नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित नेतृत्व का उभरता सितारा चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें एक रणनीतिक साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश की गई, अब उसी सिस्टम में राहत पाते वो दिखाई दे रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2017 की सहारनपुर हिंसा से जुड़े पुराने मामले में चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया है। अदालत ने साफ तौर पर कह दिया कि पूरे मामले की दोबारा सुनवाई की जाए और चंद्रशेखर आजाद की दलीलों को गंभीरता से सुना जाए। यह फैसला सिर्फ एक कानूनी राहत का नहीं, बल्कि उन तमाम राजनीतिक ताकतों के चेहरे पर एक गहरा तमाचा है जो आजाद की तेज होती राजनीतिक चाल को रोकना चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद पर लगाए गए व्यक्तिगत आरोप और गंभीर आरोपों की सच्चाई भी अब सवालों के घेरे में है। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने जिस आक्रोश और नाटकीय अंदाज में चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाए, वही रोहिणी अब खामोश है। ट्विटर पर शोर मचाने वाली महिला अब एक शब्द भी नहीं बोल रही है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, जनता सवाल कर रही है कि आखिरकार अब कहां गई रोहिणी। जिन लड़कियों का हवाला देकर चंद्रशेखर आजाद को सीरियल शोषक बताया जा रहा था, वो सब अब कहां गायब हो गई। इस तरह की मांग और इस तरह की चीजें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस बीच अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये पूरा मामला महज एक स्क्रिप्टेड साजिश थी, जो कि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले चंद्रशेखर आजाद को कमजोर करने की रणनीति का एक हिस्सा थी। तो वहीं चौंकाने वाली बात तो ये रही कि रोहिणी के पिता शिव घावरी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, पार्षद चुनाव वो लड़ चुके हैं और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलकर FIR की मांग कर चुके हैं। इस बीच उनकी एक फोटो इस वक्त वायरल हुई है, जिसमें वो कांग्रेस का पटका पहने हुए नजर आते हैं। उनका एक बाकायदा पोस्टर वायरल हुआ है। तो क्या ये सब कुछ सिर्फ बेटी की लड़ाई नहीं, बल्कि एक सुसज्जित राजनीतिक हमला है? ये सवाल आज देश पूछ रहा है। जब कोई FIR दर्ज नहीं हुई, जब जांच में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया, जब महिला आयोग से लेकर दिल्ली पुलिस तक के पास कोई स्पष्ट और कुछ पुष्ट आधार नहीं मिला है, तब रोहिणी घावरी की चुप्पी और भी भारी हो जाती है। तो यही इस बीच अब जनता कह रही है कि ये सही वक्त है जब खुद चंद्रशेखर आजाद सामने आए और इन झूठी साजिशों के खिलाफ कानूनी लड़ाई की अगुवाई करें। बता दें, इससे पहले चंद्रशेखर आजाद कह चुके हैं कि वो इस तरीके से कैमरे के सामने कुछ नहीं कहेंगे। वो अपनी सारी दलील, सारे सबूत कोर्ट के अंदर पेश करेंगे। तो वहीं डॉक्टर रोहिणी घावरी है, जो आए दिन ट्विटर पर नई नई तरह की चीजें डालती रहती है और खुद को पीड़ित बताती है। इस बीच अब चंद्रशेखर आजाद के समर्थक ये ठान चुके हैं कि वो चंद्रशेखर आजाद को इस तरह के राजनीतिक षड्यंत्र से बाहर निकाल कर रहेंगे। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि चंद्रशेखर आजाद पूरी तरह से निर्दोष हैं और वो उन्हें निर्दोष साबित कर ही रहेंगे। इसीलिए सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही नहीं, बल्कि देश की जनता से भी उन्हें न्याय की उम्मीद है। बहुजनों की आवाज को दबाने का हर प्रयास अब नाकाम होना चाहिए और रोहिणी घावरी जैसे मामलों को मिसयूज, जो राजनीतिक बदले की आग जलाई जा रही है, अब उसे सरेआम बेनकाब करने का वक्त है। इस तरह की बातें अब चंद्रशेखर आजाद के समर्थक कह रहे हैं, उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं। लेकिन अब देखना है कि क्या सचमुच चंद्रशेखर आजाद अपनी दलीलों को रखते हैं, या चंद्रशेखर आजाद अपना एक एक सबूत, यानी अपने बेगुनाह होने का एक एक सबूत क्या वो कोर्ट में रख पाएंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। इस बीच अब चंद्रशेखर आजाद के समर्थक और साथ ही चंद्रशेखर आजाद के पक्ष वाले जो लोग हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को रोहिणी घावरी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। और इस तरह की बातें भी अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं कि हो सकता है आने वाले वक्त में रोहिणी घावरी के पिता को जेल हो जाए और वो खुद गिरफ्तार उन्हें चंद्रशेखर आजाद कराएं, यानी कि रोहिणी घावरी अब अपने पिता को फंसाकर पीछे हट चुकी है। इस तरह की कई बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि आखिरकार पीड़ित कौन है, चंद्रशेखर आजाद या फिर सचमुच डॉक्टर रोहिणी घावरी। लेकिन जिस तरह की बातें, जिस तरह की चर्चाएं अब सोशल मीडिया पर दौड़ रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद रोहिणी घावरी के पिता यानी शिव घावरी को गिरफ्तार करवा कर रहेंगे, देखना होगा कि इस बात में कितना दम है, ये बात कितनी सच्ची है और कितनी अफवाह। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।